श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की बोध कथाएं। कहानी परमात्मा को घूस। परमात्मा सर्वसमर्थ हैं। कोई भी ऐसा काम नहीं जो वे नहीं कर सके। यदि आदमी बुरा कर्म करता है तो इससे परमात्मा नाराज होकर उसकी उन्नति के मार्ग में रोड़े अटका देते हैं और अच्छे कर्म करने वालों से प्रसन्न होकर वे उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त कर देते हैं। पुत्र के व्यवहार से पिता प्रसन्न हो तो वे उसकी प्रत्येक इच्छा या आवश्यकता पूरी कर देने के लिए तत्पर रहते हैं। यदि पिता पुत्र के व्यवहार से रुष्ट हो तो उसकी किसी भी इच्छा या आवश्यकता की पूर्ति कर देने का उत्साह उनके हृदय में जागृत नहीं होता। एक आदमी किसी मुकदमे में फंस गया था। उसके पास इतने रुपये नहीं थे कि न्यायाधिकारी को घूस देकर मुकदमे से छुटकारा पा सके। वह गरीब अवश्य था, परंतु बड़ा ईमानदार और ईश्वर विश्वासी था। उसे विश्वास था कि परमात्मा की कृपा से भारी से भारी विपदा टल सकती है। उसने परमात्मा को खुश करने की बात सोची। उसे इस बात का अटूट विश्वास था कि जो दूसरे को दुख देता है उसे भी दुख मिलता है और जो दूसरे को सुख देता है उसे भी सुख मिलता है। जो दूसरे को बंधन में डालता है वह भी बंधन में पड़ता है और जो किसी को बंधन से मुक्त करता है वह भी कभी बंधन से मुक्त किया जाता है। एक दिन वह किसी काम से बाजार गया। वहाँ उसने देखा कि कई जालीदार टोकरियों में अनेक जल पक्षी बंद हैं। उन्हें लोग मांस के लिए खरीद रहे हैं। उस आदमी ने भी एक टोकरी खरीद ली। उसे माथे पर लेकर नदी किनारे आया और उन जल पक्षियों को एक एक करके जल में छोड़ दिया। कई दिनों तक उसने ऐसा ही किया। लोग पूछते थे कि ऐसा क्यों करते हो, तो जवाब देता कि मैं एक मुकदमे में फंस गया हूँ, उससे छूटने के लिए यह कार्य मैं कर रहा हूँ। इस कार्य से परमात्मा प्रसन्न होंगे और मुझे मुकदमे से मुक्त कर देंगे। कुछ दिनों के बाद सचमुच वह मुकदमे से मुक्त हो गया। श्री सतगुरु महाराज की जय। सुनी हुई कथा के आधार पर श्री सतगुरु महाराज की जय।